नीतीश जी का विदेशी नीति है, फूट डालो राज में। नीतीश का है कि मोदी का है? दोनों का, दोनों चोर चोर मोसेरे भाई है। कितना हिंदू को आप रोजगार दे दिए 2 करोड़ में? कितना हिंदू का पलायन रुक गया बिहार से बाहर रोजगार जाने करने के लिए? बीजेपी सरकार जो है उसका धंधा अभी बहुत मजबूत चल रहा है, ये धर्म जाति का। समाजवादी कहने वाले नीतीश कुमार को, अरे कहाँ चक्कर में वैसे भी आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। कम से कम अभी भी जागिए और जो समाजवादी के विचार क्या बोले? नीतीश जी का विदेशी नीति है, फूट डालो राज में। नीतीश का है कि मोदी का है? दोनों का, दोनों चोर चोर मोसेरे भाई है। दोनों चोर चोर मोसेरे भाई है। करवाएंगे हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, क्या करवाएंगे? वो हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, आगे आगे कुछ नहीं करवाएंगे। अच्छा, वही धर्म से आस्था हमको भी है, हम भी हिंदू हैं। अगर मुसलमान गलती करते नहीं सर, अरे सुनिए ना, धर्म में हमारी भी आस्था है, हम भी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूजा नहीं करते हैं, हम भी घर में पूजा करते हैं, मेरी माँ भी पूजा करती है, ठीक है। बहुत जगहों पे धार्मिक स्तर पे हम भी जानते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी, आप हिंदू की बात करते हैं मोदी जी। तो राम मंदिर बनने के बाद, राम मंदिर बना, बहुत अच्छा काम हुआ, हम भी हिंदू हैं, कहते हैं बहुत अच्छा काम किए। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद कितने हिंदू को आपके द्वारा नौकरी दिया गया? राम मंदिर बनने के बाद कितने किसान हिंदू को, हिंदू में जो किसान, उसकी आय दुगुनी हो गई। कितने हिंदू जो मजदूर हैं, राम मंदिर बनने के बाद वो बाहर रोजगार जाना करना छोड़ दिए हैं। हिंदू की बात, हम भी हिंदू की बात बोलते हैं। कितना हिंदू को आप रोजगार दे दिए 2 करोड़ में? कितना हिंदू का पलायन रुक गया बिहार से बाहर रोजगार जाने करने के लिए? ठीक है, तो धर्म में आस्था सबका है, लेकिन धर्म का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये गलत है। क्या लगता है आपको? धर्म खतरा, हिंदू धर्म खतरा में? हिंदू धर्म खतरा में? हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। हमारे भाई साहब ने अपनी बातें रखी, मेरा उसके संबंध में अलग बात मेरी है कि ज्ञान जो है ये ज्ञान भंडार है। चाहे हमारे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, ज्ञान के बारे में जानकारी होनी कोई बुरी बात नहीं है, हम उससे सहमत हैं। चूंकि आज देखिए अमिताभ बच्चन का सीरियल जो आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, इसमें मैं चूंकि 3 एपिसोड अभी देखा हूँ, 3 में एपिसोड देखा हूँ, उसमें देखा हूँ कि वैसा परिवार जिनके बच्चे ने एक बार भी होटल तक नहीं देखी, उन्होंने अपने पिताजी को होटल ले गए सेलिब्रेट करने के लिए उनके जन्मदिनों पर। उस बच्चे ने 25 लाख रुपए जीता, तो क्यों जीता? ज्ञान के कारण। ज्ञान होना चाहिए हर विषय पर। किस विषय का ज्ञान होने से जीवन में ज्यादा सफल? महाभारत और रामायण के बारे में भी जहाँ है, आज कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में रामायण और महाभारत से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपके पास ज्ञान रहेगा तब तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। और मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं है। आपका मानना है कि जो रामायण महाभारत को सिलेबस में जोड़ा गया ठीक है? बिल्कुल सही है, ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने तो ऐसे मुसलमान भाइयों से भी बात की है, मैं चूंकि अभी 1.5 महीना बेंगलोर रह के, कुरान भी मतलब आना चाहिए सिलेबस में। जब हिंदू का ग्रंथ आ रहा है तो कुरान भी आना चाहिए। अगर आए तो कोई बुरी बात नहीं है, उसका भी ज्ञान। बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं जिनको कुरान का बहुत ज्ञान है, बहुत से मुसलमान भाई हैं जिनको रामायण का बहुत ज्ञान है, उस विषय पर बोल सकते हैं। सरकारी स्कूल में है क्यों सर? ये बात अब जब बोलिए ना, महाभारत रामायण सरकारी स्कूल में है क्यों? हाँ भाई, सरकारी स्कूल में ही क्यों रामायण महाभारत पढ़ाया जाता है? प्राइवेट सवाल वो उठाते हैं जिन्होंने भारत की आजादी का इतिहास नहीं पढ़ा और नहीं जानते हैं। भारत को जो आजादी मिली, जब इटली ब्रिटेन का प्रधान इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें 3 पेज में है वह, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एक विभाजक रेखा होगी, एक मुसलमान पाकिस्तान चला जाएगा, जून 48 तक एक हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख भारत चले आवेंगे। तो धर्म के आधार पर तो हमको आजादी मिली है। तो अगर हम भूल गए, अगर इंडिया सामने सर पर आजादी ही नहीं कि हिंदू देश होगा, तो इसमें गलत क्या है? इसमें क्या बोला? ये पूछना चाहते हैं, आजादी की लड़ाई में मुस्लिम भाई थे या नहीं? सिख भाई थे नहीं? हिंदू लड़ाई में सब थे। उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं सिख चल जाए वहाँ।
हमारे मुसलमान भाइयों से हमारा विरोध नहीं है। आज हिंदुस्तान में आज हमारी कैप्टन वो जो अभी अटैक, क्या बोले आप? सर्व धर्मों का देश कहा जाता है। ठीक है, हम लोग सभी धर्मों का, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सभी धर्म का आदर करते हैं, लेकिन हम कहते हैं धर्म को धंधा नहीं बनाया जाए। धर्म को धंधा बनाया गया है, धर्म को धंधा। आप यदि शिक्षा देते हैं, अच्छी बात है, महाभारत रामायण पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, लेकिन सबके बच्चों को पढ़ाइए। वो सबके बच्चे के लिए लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ सरकारी स्कूल में लागू होना। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? आप जाके अभी सर्वे कीजिए, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ता है, किसान का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है। अब सर्वे करा लीजिए ना, हम भी यही के हैं। आप कहना ये चाहते हैं कि धर्म वाला जो पुस्तक है वो सरकारी स्कूल में और प्राइवेट में स्कूल में दोनों में लागू होना चाहिए? आपको लगता है कि ज्ञान अच्छी चीज है, तो ज्ञान तो सबके लिए अच्छी चीज है। अब सबको दीजिए, डीएवी स्कूल में पढ़वाइए, डीएवी स्कूल में भी पढ़वाइए, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल स्कूल है इसमें सब में पढ़वाइए आप। आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्या क्या बोले? ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन जो है, जिन्होंने उन्होंने फाइटर प्लेन चलाया, तो आज चलाया तो हम लोग कहाँ मतभेद कर रहे हैं? आज वो भी तो हमारे देश की हैं और देश प्रेम उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए जो भी बीजेपी सरकार जो है उसका धंधा अभी बहुत मजबूत चल रहा है, ये धर्म जाति का। हाँ, उसका धंधा बहुत मजबूत चल रहा है और उसके अलावा उसको कोई काम नहीं बचा हुआ, उसका यही काम बचा हुआ और कोई काम नहीं है। महंगाई जितना कम कर दिया महाराज। और काम तो करने का जो कर रहा है तो करने को वो कर रहा है, थोड़ा मगर ये जो बीजेपी की सरकार बस इसका यही काम बचा, कोई काम नहीं है। अच्छा, ये बीजेपी को कौन से मतलब खुश है उनके काम से? बीजेपी उसके जो काम से कोई जरा से भी खुश नहीं है। मतलब क्या उसको उसका काम नहीं अच्छा लगता? उसका कोई काम ही हमको अच्छा नहीं लगा। जैसे कोई काम अच्छा कर ही नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। आप बीजेपी के काम से अपना कौन सा चैनल है? मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ इस सर्वे के लिए, और मैं ये आम जनता से अपील करता हूँ कि आपके चैनल को लाइक करें और आगे बढ़ाएं। मैं किसी भी सरकार से के काम से संतुष्ट में लालू जी की भी काम से था, उन्होंने गरीबों के मुंह में आवाज दी। ऐसी बात नहीं, जो सरकार है उसकी अच्छाइयों को हमको लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों का जो है विचार आपके समक्ष रखा, और आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा।